डर सा लगा रहता है कि फ्लाइट में बैठते हैं तो कहीं कुछ हो ना जाए। 50 बार हनुमान चालीसा पढ़ चुकी हूँ मैं। डर कहने को सिर्फ 2 अक्षरों का शब्द है, लेकिन इस शब्द का मतलब उनसे पूछिए जिन्हें विमान में बैठे हुए अचानक खबर मिली कि विमान के पहिए में आग लग गई। खौफ, दहशत, डर, ऐसे तमाम शब्द इस तस्वीर के सामने बौने हैं। विमान के पहियों में आग लग चुकी है और इमरजेंसी स्लाइड के जरिए एक एक करके यात्री बाहर निकल रहे हैं। चेहरे पर बदहवासी साफ दिखाई दे रही है। कोई हाथ में बैग लेकर जान बचाकर निकल रहा था, तो कोई अपने मासूम बच्चे का हाथ पकड़कर सिर पर मंडरा रही मौत को मात देने की जद्दोजहद कर रहा था। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो सन्न रह गया। दिल में दहशत पैदा करती ये तस्वीरें अमेरिका में कोलोराडो की डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। हिंदुस्तान में रात 2 बजे का वक्त हो रहा था जब अमेरिकन एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स 8 विमान का लैंडिंग गियर फेल हो गया और विमान टेक ऑफ नहीं कर सका। तभी विमान के निचले हिस्से में आग लग गई। उस वक्त विमान में 173 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। सभी को इमरजेंसी स्लाइड के जरिए बाहर निकालना शुरू किया गया। विमान मियामी जा रहा था। जरा कल्पना करके देखिए, विमान में जब आग लगने की खबर मिली तो विमान के भीतर मौजूद लोगों पर क्या बीत रही होगी। स्लाइडर से निकलने की हड़बड़ी में एक यात्री गिर गया और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये निकलने की हड़बड़ी नहीं है, ये मौत को पीछे धकेलने की हड़बड़ी है। इसी कंपनी का विमान पिछले महीने अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। तब टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो गया था। अमेरिकन एयरलाइंस ने बताया कि विमान के टायर में तकनीकी खराबी थी। 4 महीने पहले मार्च में भी डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान में इंजन में खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। रूस से लेकर इटली और यूके से लेकर भारत तक हवाई सफर में खौफ की ऐसी ही कहानियां पसरी दिखाई दे रही हैं। देश में हर घंटे 18,000 लोग हवाई सफर करते हैं, यानी हर रोज 4 लाख से ज्यादा। ये खबर आपके लिए है, क्योंकि वक्त कुछ ऐसा आ गया है कि जब हम हवाई सफर कर रहे होते हैं तो इस बात का भरोसा ही नहीं होता कि मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं। एक डर जहन में हर वक्त कौंध रहा होता है कि कहीं आसमान में इन उड़ते बमों का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। हमारा मकसद आपको डराना कतई नहीं है, बल्कि सावधान करना है। आपको ये बताना है कि सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया में हवाई हादसे किस रफ्तार से बढ़े हैं। देश अहमदाबाद विमान हादसे को भूला नहीं है। हादसे की जांच अब तक चल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि कभी अमेरिका तो कभी इटली, कभी रूस तो कभी यूके, हर कोने से सिर्फ क्रैश की खबरें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि लगातार विमान हादसे क्यों हो रहे हैं? तकनीकी खामी जिम्मेदार है या इंसानी लापरवाही या फिर मौसम की मार? आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क की रिपोर्ट है कि इस साल अब तक छोटे बड़े 82 विमान हादसे हो चुके हैं, जिनमें 446 बेकसूरों की जान जा चुकी है। और इसलिए अब लोगों के मन में विमान के सफर को लेकर डर बैठने लगा है। सर थोड़ा बहुत तो लगता है डर, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से थोड़ा सा हो रहा है ये, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है। प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर चेकिंग वगैरह होनी चाहिए, बाकी प्रिकॉशंस ज़रूर होना चाहिए। बस सर एक पैसेंजर जब प्लेन में बैठता है डर तो लगता ही है सर। आजकल डर लग रहा है 1.5 महीने से।
यात्री विमान रूस चीन बॉर्डर पर अमोर में क्रैश हो गया। 50 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 बच्चे भी थे। अंगारा एयरलाइंस का विमान AN-24 50 साल पुराना था। जब प्लेन ने दूसरी बार एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया और जंगल में विमान का मलबा मिला। रूस में एविएशन नियमों के मुताबिक एयरलाइंस के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। हादसा रूस में होता है, लेकिन दहशत की लकीरें हिंदुस्तान के आम लोगों के माथे पर भी दिखाई पड़ने लगती है। थोड़ा सा लग रहा था कि क्या होगा, आज कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी प्लेन में, तो वो वैसे ख्याल आ रहे थे। टेक ऑफ से पहले अगर वो पहले अच्छे से केयरफुली सब चेक करे कि सब कोई चीज़ मेल फंक्शन तो नहीं कर रही है, सब अच्छे से है, तो लोग भी मतलब सोचेंगे हाँ ठीक है, इन्होंने चेक किया है तो कोई गड़बड़ नहीं होगी ना। सोचिए कैसी बेबसी है, सफर करना है वो भी डर के साथ कि कहीं आज तो कुछ नहीं होगा। इटली में सवार पायलट और महिला ने कहां सोचा था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, लेकिन बिजी हाईवे पर एयरक्राफ्ट ऐसा गिरा जैसे कोई पतंग कटकर गिर जाती है। ब्रेशिया प्रांत में ये छोटा प्लेन गिरा। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हाईवे पर गुजरती गाड़ियों के बीच प्लेन गिरा, जिससे 2 कार के ड्राइवर भी घायल हो गए। इटली हादसे के ठीक 10 दिन पहले 13 जुलाई की तस्वीर देखिए, जब लंदन में साउथ एंड एयरपोर्ट पर सुपर किंग एयरलाइन का विमान एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया और उड़ान भरने के साथ ही आग का गोला बन गया विमान। मरीजों को ले जाने के लिए डिजाइन किया प्लेन नीदरलैंड जा रहा था। 4 लोगों की जान चली गई। इक्कीस जुलाई को बांग्लादेश वायुसेना का ट्रेनी विमान ढाका में स्कूल कैंपस में गिर गया। हादसे में 16 छात्रों समेत 19 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये यात्री विमान नहीं था, फिर भी हवाई हादसे की एक और दर्दनाक घटना हुई। फिर जुलाई महीने में 5 हवाई हादसों ने एक बार फिर जून के अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे की याद ताज़ा कर दी। जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरने के साथ ही क्रैश हो गई थी। हादसे में कुल 260 लोगों की जान गई थी। अभी तक साफ साफ ये पता नहीं लगा है कि अहमदाबाद में विमान हादसे की वजह क्या थी। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच प्लेन के टेक ऑफ होते ही कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे, यानी बंद हो गए थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हालांकि अब भी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, तभी हादसे की असली वजह का पता चल सकेगा। तब तक ये समझ पाना मुश्किल है कि आखिर सबसे सुरक्षित माने जाने वाली विमान यात्रा इतनी जोखिम भरी क्यों होती जा रही है। वैसे ये साल विमान यात्रा के लिहाज से किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया, बावजूद इसके पूरी दुनिया से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने तक हवाई हादसों या विमान में तकनीकी खराबी की खबरें आनी कम नहीं हुई हैं। 21 जुलाई की तस्वीर देख लीजिए। मुंबई में एयर इंडिया की फ्लाइट रनवे पर फिसल गई। कोच्चि से मुंबई आ रहा विमान लैंडिंग के दौरान हादसे से बाल बाल बचा। घटना के वक्त भारी बारिश हो रही थी। गनीमत रही किसी यात्री या क्रू को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन विमान के जानलेवा हादसे पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। एक अनफॉर्चुनेट टाइम हम जिसको बोल सकते हैं कि कई सारे इंसिडेंट हुए। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है, इसमें पायलट एरर भी इन्वॉल्व है और मेंटेनेंस की कमी भी इन्वॉल्व है और कॉम्बिनेशन ऑफ वेदर भी है, तो उन सारी चीज़ों का ये है। विमान हादसों के सालाना आंकड़े जारी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़े देखिए। 2020 में 34 जानलेवा हादसों में 125 लोगों की जान गई थी। 2021 में 30 हादसों में 121 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 2022 में 158 लोगों की, 2023 में 72 और फिर 2024 में 244 लोगों की विमान हादसों में दुनिया भर में जान चली गई। 2025 के आंकड़े IATA साल खत्म होने के बाद जारी करेगा, लेकिन एशियन सेफ्टी नेटवर्क के मुताबिक इस साल अब तक के 7 महीनों में 82 हादसे हो चुके हैं और इनमें 446 लोगों की मौत हो गई है।
इन आंकड़ों की गवाही देती है ये तस्वीरें। साल की शुरुआत में ही अमेरिकन एयरलाइंस का विमान वॉशिंगटन के पास सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। कैंसस से 64 यात्रियों को लेकर विमान वॉशिंगटन आ रहा था। रीगन नेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर उतरने से ठीक पहले विमान ब्लैक हॉक से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया। विमान और हेलीकॉप्टर पोटोमैक नदी में गिर गए। तारीख थी 29 जनवरी। पिछले 16 सालों में अमेरिका में ये सबसे घातक विमान दुर्घटना थी। शुरुआती जांच में पता लगा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC की गलती की वजह से विमान और हेलीकॉप्टर अलग अलग ऊंचाई पर नहीं थे, जिसके बाद दोनों हवा में टकरा गए। इसी दिन अफ्रीकी देश सूडान में एक चार्टर प्लेन उड़ान भरने के कुछ देर के बाद ही हादसे का शिकार हो गया था। विमान सूडान की राजधानी जुबा जा रहा था। विमान में सवार 21 लोगों में 20 की मौत हो गई थी। एक दिन के बाद ही 30 जनवरी को अमेरिका में एक और विमान हादसा हुआ। फिलाडेल्फिया में एक एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हुई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी। विमान सिर्फ 40 सेकंड तक हवा में रहा और उसके बाद बीच सड़क पर ट्रैफिक में विमान गिर गया। जनवरी से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक थमा नहीं है। आठ दिन के भीतर फरवरी में अमेरिका में तीसरा विमान हादसा हुआ। 7 फरवरी को अलास्का में US कोस्ट गार्ड को विमान का मलबा मिला, जो गायब हो चुका था। विमान अमेरिका के अलास्का से नोम जा रहा था। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास से उड़ान भरने के बाद एक और विमान समुद्र में गिरा, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। मार्च के महीने में ही अफ्रीकी देश सोमालिया में भी कार्गो विमान हादसे का शिकार हो गया। सभी 5 चालक दल के मेंबर्स की मौत हो गई। अप्रैल आया। थाईलैंड में ट्रेनिंग के दौरान विमान हादसे का शिकार हुआ। पतंग की तरह लहराते हुए समंदर में विमान गिरा। विमान में सवार 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। फिर आई वो मनहूस तारीख जब जून के महीने में अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। कैलेंडर बदल रहे हैं, तारीख बदल रही है और फिर एक और हादसा दर्ज हो रहा है। थोड़ा सा लगता है, मतलब पहले इतना प्रे नहीं करता था, बट समटाइम्स आजकल करने लगे हूँ फ्लाइट में, तो असर पड़ता है थोड़ा। आपको मेंटली डर तो लगता है। मतलब कभी वेदर ख़राब हुआ और फ्लाइट ज़्यादा सेक कर रही है तो थोड़ा बहुत लगता है। एयरलाइंस जो है उनको अपने सिक्योरिटी को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, सेफ्टी को इंक्रीज करना चाहिए। जैसे जब प्लेन उड़ रहे हैं उसके पहले सारे चीज़ों के अच्छे से चेकअप हो सके। अच्छा सुनाई देता है कि कुछ ना कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम रहता ही है, टेक्निकल इश्यूज जो है, तो फिर उसके बेसिस पे तो अब कुछ 50-50 चांसेस ही रहता है हर चीज़ में। दुनिया में सड़क, पानी, ट्रेन के मुकाबले विमान यात्रा सबसे सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन हाल के सालों में हवाई यात्रा में तकनीकी खराबी ने इस महफूज सफर पर सवाल खड़े कर दिए। पिछले 4 सालों में देश में विमानों में 2000 से ज्यादा तकनीकी खराबी की शिकायत दर्ज हुई है, जिनमें एयर इंडिया सबसे आगे है। इसकी रिपोर्ट DGCA को दी गई है। संसद में सरकार ने ये आंकड़े जारी किए। चौंकाने वाली बात यह है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में सबसे ज्यादा परेशानी हुई। पिछले साल यानी 2024 में 250 से ज्यादा तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं और इस साल भी लगातार एयर इंडिया के विमानों में तकनीकी खराबी की खबरें सामने आ चुकी हैं। विमान में तकनीकी दिक्कत का मतलब है कि जब विमान के इंजन में खराबी, सॉफ्टवेयर में फॉल्ट, लैंडिंग गियर में गड़बड़ी और उड़ान के दौरान सिस्टम अलर्ट जैसी समस्याएं आती हैं। इन सारी दिक्कतों के बीच विमान का सफर बदस्तूर जारी था, तब तक जब तक अहमदाबाद हादसा नहीं हुआ। उसके बाद अधिकतर यात्रियों के मन में हवाई सफर और विमान के मेंटेनेंस पर शक गहराता चला गया। दिमाग में तो एक जहन में तो एक बात आती है कि भाई अभी जिस विमान में हम बैठने जा रहे हैं कि इसके पूरे चलने में सही है कि नहीं,
क्योंकि आप देखिए उसके बाद डे बाय डे कोई ना कोई हादसे की खबर आ रही है। थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि देखो इट वाज एन एक्सीडेंट ओनली। तो एक्सीडेंट तो रोड्स पे भी रोज़ होते हैं। ये आदमी के दिमाग में ज़रूर आता है कि भैया कोई भी चीज़ हो, एयर में भी, बाई एयर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें किसी चीज़ की नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। जितनी भी हमारी फ़्लाइट्स आ रही हैं, जा रही हैं, देखा जाए तो कुछ अंडरटेक नहीं हो पा रही हैं, फ़्लाइट नहीं हो पा रही हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आनी ज़्यादा शुरू हो गई हैं। ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े और बिजी एयरपोर्ट की कहानी नहीं है। जम्मू से लेकर जयपुर, चंडीगढ़ तक यात्रियों को लगता है कि एयरलाइंस वाले एक बार ठीक से जांच लें। मैं प्लेन में ट्रैवल कर रहा था, मैंने एयर होस्टेस को बोला कि मैम प्लीज़ यू चेक आउट वंस अगेन। मैं सेफ्टी प्ले पास ही बैठा था, मैं क्या इसको फिर से चेक कर लो कि इट्स फाइन ना, तो उसने 2 बार चेक किया, इट्स फाइन। सर वो ग्राउंड्स हमेशा रहेंगे। बहुत डर होता है, बिकॉज मैं हमेशा अपनी मॉम के साथ ही ट्रैवल करती हूँ, तो जब भी हम लोग लेते हैं फ़्लाइट ऐसा लगता है कि बस अब सेफली लैंड हो जाएं, क्योंकि आफ्टर द इंसिडेंट विच हैपन इन गुजरात दैट वाज वेरी ट्रेजिक। बहुत बुरा हुआ था वो जो अहमदाबाद में हुआ, उसके बाद तो बहुत डर लग गया है। थोड़ा देखो माइंड में तो रहता है कि हाँ यार उड़ना है, दोबारा कहीं कुछ ना हो जाए। थोड़ा डर लगता है, जब तक फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं होती तब तक थोड़ा तो डर रहता है। और मैं देखा हूँ फ्लाइट में सबके सूरत पे थोड़ा थोड़ा डर रहता है, तो सब उनके भगवान को याद करते रहते हैं। विमान को लेकर डर सिर्फ मुसाफिरों में ही नहीं बढ़ा, बल्कि पायलट्स भी परेशान हैं। 12 जून को एयर इंडिया हादसे के बाद एयर इंडिया के पायलटों की छुट्टी लेने की तादाद बढ़ गई। हादसे के 4 दिन बाद यानी 16 जून को 112 पायलट्स ने बीमार होने की रिपोर्ट दी। अब सरकार ने सभी एयरलाइंस को सलाह दी है कि पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफ को मानसिक स्वास्थ्य की ट्रेनिंग दी जाए। डीजीसीए ने भी इनके लिए खास ट्रेनिंग कोर्स शुरू करने को कहा है। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि पायलट्स का होना चाहिए, वो है पायलट्स का या एटीसी कंट्रोलर्स का और या इंजीनियर्स का, जो भी जहाज़ के ऊपर काम करते हैं, उनका एक साइकोमेट्री टेस्ट जो कि गल्फ ने शुरू किया। और ये ज़्यादातर एजेंसीज हैं वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में भी हैं। तो एक साइकोमेट्री टेस्ट से एक मानसिक संतुलन का आइडिया हो जाता है। ऐसा नहीं है कि विमान हादसे पहले नहीं होते थे, और ऐसा भी नहीं है कि विमानों में तकनीकी खराबी पहले नहीं आती थी, लेकिन ये दोनों ही चीजें अचानक से इस साल बढ़ी हैं। अमेरिका से जो तस्वीरें सामने आई वो इस डर को और पुख्ता कर देती है। इसीलिए जब भी कोई तकनीकी दिक्कत आती है, विमान में बैठा हर यात्री सहम जाता है। और ये खबर सुनकर डर तो लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान में सालाना 15 करोड़ मुसाफिर सफर कर रहे होते हैं और 7 करोड़ विदेश यात्रा करते हैं। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जो टीवी स्क्रीन से बाहर तक दिल में उतरती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं है, क्या अगली फ्लाइट सुरक्षित होगी? जवाब अगर हाँ में चाहिए तो जिम्मेदारी तय करनी होगी। हादसे सिर्फ गिनती के आंकड़े नहीं होते, वो खोए हुए जीवन, टूटे हुए परिवार और हिल चुकी उड़ानों का सबूत होते हैं। अब वक्त है कि दुनिया भर की सरकारें, रेगुलेटरी एजेंसियां और एयरलाइंस मिलकर एक नई उड़ान तय करें, जिसमें तकनीक सिर्फ तेज नहीं, भरोसेमंद भी हो और सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, अनिवार्यता हो। क्योंकि आसमान सबका है और उसमें उड़ने का हक भी सुरक्षित होना चाहिए, सबके लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।